धार्मिक शिक्षा इहलोक और परलोक का निर्माण करने वाली अनमोल वाणियों का अनूठा संकलन। दमन करो इंद्रिन दुख दाई। जो किसी समय तथा किसी स्थिति में रहे और किसी समय तथा किसी स्थिति में नहीं रहे, वह परम सत्य नहीं हो सकता। माया परम सत्य नहीं है, वह सापेक्ष सत्य है। जब हमारी आंखें खुली रहती हैं तब माइक पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, जब हमारी आंखें बंद रहती हैं तब माइक पदार्थ नहीं दिखाई पड़ते। कहते हैं कि आत्मज्ञान की स्थिति में माया अदर्शित हो जाती है, महाप्रलय में तो वह नष्ट ही हो जाती है। सबके नष्ट हो जाने पर भी जो बचा रहता है वह परम तत्व परमात्मा है। परमात्मा कभी परिवर्तित नहीं होता, जबकि माया परिवर्तित होती रहती है। हमारे इष्ट सर्व समर्थ हैं, उनकी कृपा से हमारा कोई काम होगा। हमारे किए कुछ भी नहीं होगा। ऐसी भावना विश्वास रखना ही हमें कोई काम करने के लिए कहीं जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि जो पदार्थ जिस रूप में दिखाई पड़ता है वह उस रूप में सत्य ही हो। जब दो ट्रेनें पास पास समान वेग से चलती हैं तो दोनों ट्रेनों पर सवार यात्रियों को दोनों ट्रेनें अस्थिर मालूम पड़ती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भ्रम से भी कुछ सत्य भासता है। दुष्ट जितने कम दिनों तक संसार में रहे उतना ही उसे और जनता को लाभ है। इसलिए कि जब तक दुष्ट संसार में रहेगा तब तक वह दुष्टता करता ही रहेगा और जनता उसकी दुष्टता से कष्ट पाती ही रहेगी। दुष्ट के मर जाने पर उसकी दुष्टता उससे छूट जाएगी और जनता भी चैन से रह पाएगी। दुष्ट आदमी दुष्टता से स्वयं कभी छुटकारा नहीं पा सकता। बाहरी शक्ति ही उसे दुष्टता पूर्ण काम करने से रोक सकती है। परमात्मा में माइक पदार्थ का सा कोई भी गुण नहीं है, इसलिए उसका कोई भी गुणबोधक ज्ञान नाम उसके लिए सटीक नहीं बैठता। यदि हम किसी की निंदा करें और किसी की प्रशंसा तो दोनों के फल एक जैसे नहीं हो सकते। जिस बात में जिसकी रुचि होती है वह बात सुनकर या पढ़कर वह आनंदित होता है और रुचिकर बात कोई सुनना या पढ़ना नहीं चाहता। कुछ सीखने का काम सुनने से प्रारंभ होता है, कुछ सीखने का काम सुनने से प्रारंभ होता है। जहां तक हो सके श्री सद्गुरु महाराज की जय, जहां तक हो सके अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई सब दिन आपकी सहायता नहीं कर सकता और जिसकी सहायता आप लेंगे उसका ऋणी भी आपको बनना पड़ेगा। मानव मस्तिष्क कंप्यूटर जैसा है। विश्वास से बहुत लाभ होता है। विश्वास से तन मन में शक्ति तथा स्फूर्ति का संचार होता है, साहस जगता है और कार्य में प्रवृत्ति होती है। अपना व्यक्ति हमारे साथ चाहे कितना भी दुर्व्यवहार करे, हम उसका त्याग नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वह अपना व्यवहार सुधार कर हमारे ही साथ रहे। सोच लीजिए श्री सद्गुरु, सोच लीजिए जिसकी प्रेरणा से आप दूसरों को सताया करते हैं उसको नहीं, आपको ही उस अत्याचार का फल विशेष रूप से भोगना पड़ेगा। बहुत समझाए जाने पर भी जब सीता जी अपने पति श्री राम जी के साथ जंगल जाने से नहीं रुकी, तब फिर कौशल्या जी अपने पति दशरथ जी को मरणासन स्थिति में छोड़कर श्री राम के स्नेहवश उनके साथ जंगल कैसी जाती है। कौशल्या जी अपने पति दशरथ जी को
मरणासन स्थिति में छोड़कर श्री राम के स्नेह बस उनके साथ जंगल कैसी जाती है। संसार में सबको प्रेम आदर देते हुए, सबकी भलाई करते हुए और सबके प्रति सद्भावना तथा शुभ कामना रखते हुए रहना चाहिए। कभी कल्पनाओं के पंख लगाकर तीनों लोकों की सैर कराता है और कल्पनाओं की आंखों से ही सब कुछ देख लेता है। संतों की जूठन फेंकनी नहीं चाहिए, श्रद्धा पूर्वक खा लेनी चाहिए। इससे हृदय में भक्ति भावना की जागृति होती है। यदि एक ही विषय पर बारंबार चिंतन करते रहिए तो वह और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आता जाएगा। बड़ों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबसे छोटा बनकर रहने का अभ्यास करना चाहिए। यदि किन्हीं मालिक का एक नौकर ऊपरी मन से उनकी सेवा करे और दूसरा भीतरी मन से, तो दूसरे नौकर पर ही मालिक विशेष प्रसन्न रहा करेंगे। हम अभागे हैं कि हम सांसारिक कामों के लिए परमात्मा, संत और इष्ट की स्तुति प्रार्थना करना छोड़ बैठते हैं। श्री सद्गुरु, हम अभागे हैं कि हम सांसारिक कामों के लिए परमात्मा, संत और इष्ट की स्तुति प्रार्थना करना छोड़ बैठते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।